जय माता दी। आज हम इंग्लिश स्किल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान आती है। तो अगर हिंदी के वाक्यों में हम देखें तो आपका ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं। और वोवेल का उच्चारण हो यानी स्वर का उच्चारण हो क्रिया के अंत में और फिर था थे ती आए तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो जैसे मैं दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां कि मैं खाना खा चुका था। अब देखिए ताते थी इसमें नहीं आ रहे हैं। अब खाना खा चुकने की यानी खाना को समाप्त करने की क्रिया हो रही है, उसमें आए और थाते थी आ रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा। दूसरा एक उदाहरण ले लें, मैं बाजार जाता था। मैं बाजार गया। अब ये भी हो सकता है, देखो मैं बाजार गया था यानी पास्ट में उसने बाजार जाने का कार्य किया। तो इस प्रकार इसका आइडेंटिफिकेशन हम हिंदी वाक्यों से तो कर लेते हैं। अब देखिए इसकी सबसे पहली चीज आती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने 4 प्रकार के वाक्य बताए हैं आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का जो है हिंदी से इंग्लिश करना परफेक्ट में आपके पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव सहायक क्रियाएं आएंगी, फिर क्रिया की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो जैसे हम इसी को ले लें, मैं बाजार गया था, तो आई। अब आई ही सी इट वे सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कर्ता के साथ आपका है जाता है और बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नाउन के साथ आपका हैव का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पहले बताया था कि आई एक प्लूरल नाउन में लिया जाता है, बी है और आपका दे है, यू है, ये आपके किस में लिए जाते हैं, प्लूरल नाउन में। तो आई हैव, अब यहां पर गया था तो जाने की गो वेंट गोन यानी कि गोन थर्ड फॉर्म हो गई, गोन। अब कहाँ गया, मार्केट, तो टू मार्केट
ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य की संरचना हो गई और वाक्य पूरा भी हमने बना दिया। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये आपका। अब देखिए, जैसे मैं ले लूं, मैं खाना नहीं खा चुका था। मैं खाना नहीं खा चुका था। तो खाना नहीं खाने का कार्य संपन्न हुआ है, तो आई हैव नॉट ईटन, ईट एट ईटन फूड। ये आपका नकारात्मक वाक्य बन गया। अब हम चौथा जो वाक्य देखें वो देखेंगे इंटेरोगेटिव। तीसरा वाक्य देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप कोई भी उदाहरण ले लें कि क्या वह बाजार जा चुका था। क्या वह बाजार जा चुका था, क्वेश्चन मार्क। तो अब वह के साथ सहायक क्रिया कौन सी आएगी, हैज। तो पहले आप हैज ही गॉन टू मार्केट। तो अगला जो अंतिम वाक्य है वो आपका क्या है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में का एक उदाहरण ले लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं मैं। पहले इसका बना ही दिया था। अब देखिए इसका, देखें आप कि आपका हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया की आपको थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क। अब इसी को मैं कह दूं, क्या वह बाजार नहीं जा चुका था। तो हैज ही गॉन, he not gone market। तो अब हम कुछ विशेष स्थितियों की बात करते हैं जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का कि इसका यूज क्या है। ऐसे कार्य जो पूरा हो चुके हैं और वर्तमान में भी इनका प्रभाव जारी है, तो उसके लिए परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही अपना पाठ याद कर लिया, यानी पाठ याद करने का काम तो पूरा हो चुका पहले। तो आई हैव लर्न्ड ऑलरेडी माई लेसन। तो इसके बाद दूसरा उपयोगी आता है कि जब फ्यूचर टेंस और एडवर्ब क्यूज ऑफ टाइम हो, तो
हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही क्रिया लगाएंगे। तो जब बहन हीट हैज लिसन आई सेल गो आउट, जब गर्मी कम हो जाएगी तो मैं बाहर जाऊंगा। तो एक तीसरा ही आता है कि बारंबारता वाले कार्यों में, यानी कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसमें कार्य का रिपीट होना पाया जाता है, तो उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है कि आई हैव विजिटेड उदयपुर लॉट्स ऑफ टाइम, यानी मैं उदयपुर की यात्रा अनेक बार कर चुका हूँ, तो रिपीटेड हो रहा है कार्य। इसी प्रकार देखिए स्थिति बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि मैं आपके बारे में हमेशा जानता हूँ, यानी मैं हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ। तो आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट यू। अब कभी कभी क्या है, सिंस फॉर का प्रयोग भी जहाँ होता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो ये आपको कैसा लगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।